छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं इस पाठ्यपुस्तक से आज हम पाठ 3 योग्य चुनाव देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात सभी को बताना मैं आवश्यक समझती हूँ कि सन 2020-21 इस शैक्षणिक वर्ष में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल द्वारा पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है और कम किए पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ आते हैं ये पहले मैं आपको बताती हूँ। पहली इकाई में पाठ क्रमांक 2 बूंदे कविता, पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड, पाठ क्रमांक 14 मैं सड़क हूँ, पाठ क्रमांक 15 व्यायाम। यह पाठ पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। दूसरी इकाई में पाठ क्रमांक 2 जीवन कविता, पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम, पाठ क्रमांक 9 मुझे पहचानो, पाठ क्रमांक 10 मुझे जानो, पाठ क्रमांक 17 निरीक्षण। यह सभी पाठ पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। आप अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक की अनुक्रमणिका का पन्ना खोलिए और वहाँ पाठों के नामों को पेंसिल से गोल करके रखिए ताकि आपको भी यह समझ आए कि यह सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। इन पाठों पर किसी भी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको ये पाठ पढ़ने हैं। इसी कारण मैंने आपको बूंदे कविता नहीं सिखाई है। पहले पाठ के पश्चात हम सीधा तीसरा पाठ देखने वाले हैं। तो छात्रों, योग्य चुनाव इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम अपनी कक्षा में हर साल होने वाला उदाहरण देखते हैं। छात्रों, हम हर साल शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में क्लास मॉनिटर का चुनाव या नियुक्ति करते हैं। अगर कक्षा में मॉनिटर पद के लिए इच्छुक और पात्र विद्यार्थी ज़्यादा हो तो सही या योग्य मॉनिटर चुना जाए, इसलिए हम कक्षा में चुनाव लेते हैं। इच्छुक विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं या कक्षा में वोट लेते हैं ताकि कक्षा में सही योग्य जिम्मेदार विद्यार्थी चुना जा सके। जो विद्यार्थी सभी अध्यापक वर्ग की कही बातें मानकर कक्षा में अनुशासन और शांतता कायम कर सके। इसी प्रकार हम चुनाव द्वारा क्लास मॉनिटर चुनते हैं। तो छात्रों, आइए देखते हैं हमारा तीसरा पाठ योग्य चुनाव। इस पाठ में भी राज दरबार में मंत्री जगतराम ने सही व्यक्ति का चुनाव मंत्री पद के लिए किस प्रकार किया है, यह हमें इस पाठ में आई पूरी कहानी से हम समझ पाएंगे। तो चलिए छात्रों, पाठ देखते हैं। योग्य चुनाव इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। बच्चों, किसी भी राज्य को चलाने के लिए वहाँ मंत्रिमंडल होते हैं और वह राज्य का कारभार चलाते हैं। तो इसमें मंत्रियों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जो कहानी है उसमें भी एक मंत्री है, मंत्री की उनको ज़रूरत है। तो हम देखते हैं राज्य का नया मंत्री कौन बनेगा। इससे पहले मैं पाठ के परिचय आपको करवाती हूँ। पाठ में आए पात्र 3 हैं। पहला है राजा मंगल सेन, दूसरा मंत्री जगतराम और तीसरा कर्मवीर। बच्चों, योग्य का अर्थ होता है उचित, सही, और चुनाव का अर्थ होता है चयन। तो अब हम कहानी देखते हैं। मैं पहला परिचय पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। छात्रों, आइए परिचित का स्पष्टीकरण
देखते हैं। एक राजा है, उनका नाम है मंगलसेन और उनके मंत्री हैं जगत राम। जगत राम अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए जगत राम जी राजा से कह रहे थे कि अभी मुझे अपने काम से सेवा मुक्त कीजिए। सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा दीजिए। जगत राम जी को अपने मंत्री पद से सेवानिवृत्त होना था, यानी रिटायरमेंट लेनी थी। तो उन्होंने राजा से विनती की, प्रार्थना की। राजा ने उनसे कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। तभी राजा मंगलसेन ने जगत राम जी से कहा कि आप सेवा मुक्त हो सकते हैं, पर पहले आपको आपके जैसा व्यक्ति चुनना है। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, ईमानदार यानी सच्चा सत्यनिष्ठ व्यक्ति आपको चुनना है, उसका चयन करना है, तभी आप सेवा मुक्त हो सकते हैं। तभी जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य में नए मंत्री का चयन यानी चुनाव अगले गुरुवार को राज दरबार में किया जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक सुबह 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए। हरकारे यानी दूत हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। ढिंढोरा पीटना यानी घोषणा करना, ऐलान करना। जगत राम जी के आदेशानुसार हर एक गांव जाकर नए मंत्री के चयन के बारे में हरकारे ऐलान करने लगे, घोषणा करने लगे। तो बच्चों, इस परिच्छेद में आए हुए कुछ नए शब्द हैं, वो देखते हैं। योग्य यानी सही, उचित। चयन यानी चुनाव यानी चयन। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला। परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला। ईमानदार यानी सच्चा सत्यनिष्ठ। ढिंढोरा पीटना यानी घोषणा करना, ऐलान करना। हरकारे यानी दूत। छात्रों, ये अगला परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। चयन वाले दिन यानी अगले गुरुवार जब चुनाव होने वाला था, तभी राज दरबार वाले मार्ग पर यानी रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी। मंत्री होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 10-20 की संख्या में नहीं तो सैकड़ों की संख्या में राज दरबार की ओर जा रहे थे। जिस रास्ते से यह युवक जा रहे थे, उसी रास्ते के किनारे एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश का अर्थ है निराश होकर बैठा हुआ था। यह हताश क्यों था? इस वृद्ध यानी इस बूढ़े इंसान की बैलगाड़ी का पहिया यानी व्हील कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी दलदल में अटक गया था। इसी कारण वृद्ध हताश निराश होकर बैठा हुआ था। वृद्ध ने कई बार कीचड़ से पहिया निकालने की कोशिश की, प्रयास किया, पर वह असफल रहा। असफल यानी नाकामयाब। वह सफल नहीं हो सका। बैलगाड़ी का पहिया वह कीचड़ से नहीं निकाल सका। सैकड़ों की संख्या में राज दरबार में जाने वाले सभी युवक उम्मीदवार यह दृश्य देख रहे थे, पर इनमें से किसी ने भी वृद्ध की सहायता, मदद नहीं की। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द हैं वृद्ध यानी बूढ़ा, हताश सा बैठना यानी निराश होकर बैठना, कीचड़ यानी दलदल, कोशिश यानी प्रयत्न,
असफल यानी नाकामयाब, दृश्य यानी नज़ारा या चित्र। अब देखिए मैं आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, आप लोग किताबों में ध्यान दीजिए। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखिए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। जिस रास्ते से सभी उम्मीदवार जा रहे थे उसमें एक कर्मवीर नामक नवयुवक था। वह एक निर्धन परिवार का नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब परिवार का, और वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। प्रतिभाशाली यानी जिसमें सभी गुण हो ऐसा युवक। कर्मवीर भी राज दरबार की ओर तेजी से जा रहा था। उसी समय उसका ध्यान कीचड़ में फंसी बैलगाड़ी की तरफ गया। कर्मवीर ने देखा कि एक वृद्ध अपनी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने का बार बार प्रयास कर रहा है। यह दृश्य देख कर्मवीर दरबार जाने की चिंता छोड़कर उस वृद्ध की मदद करने के लिए कीचड़ में उतरा और जोर से ताकत लगाकर वह पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकलने पर वृद्ध ने कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। ढेरों यानी बहुत सारे आशीर्वाद दिए, साथ ही कुछ रुपए इनाम में देने चाहे। इनाम यानी बख्शिश, कुछ रुपए बख्शिश के रूप में देने चाहे, पर कर्मवीर ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसे मना कर दिया। छात्रों इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द है निर्धन यानी गरीब, प्रतिभाशाली यानी जिसमें सभी गुण हो ऐसा व्यक्ति, ढेरों यानी बहुत सारे, विनम्रता यानी नम्रता पूर्वक। छात्रों अब अगला परिच्छेद में पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखिए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। रास्ते में वृद्ध की सहायता करने के कारण देर होने की आशंका यानी डर से कर्मवीर भागते दौड़ते राज दरबार पहुंचा। वहां पर सारे उम्मीदवार पहले से ही मौजूद थे। कर्मवीर भागने के कारण हाँफ रहा था। हाँफना यानी सांस फूलना या बड़ी बड़ी दीर्घ श्वास लेना। कर्मवीर हाँफ रहा था, साथ ही उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने थे यानी कीचड़ से भरे हुए थे। बाकी के सारे उम्मीदवार उसे देख जोर जोर से हंसने लगे। उतने में जिसे कर्मवीर ने मदद की थी वह वृद्ध भी राज दरबार पहुंचा, और वह वृद्ध और कोई नहीं तो स्वयं मंत्री जगतराम थे। यानी स्वयं यानी खुद मंत्री जगतराम थे। इस परिच्छेद में आए नए शब्द देखते हैं। आशंका यानी डर, हाँफना यानी सांस फूलना, कीचड़ से सने यानी कीचड़ से भरे हुए, स्वयं यानी खुद। तो छात्रों आइए हम इस पाठ का आखिरी परिच्छेद देखते हैं। मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ, आप किताबों में ध्यान दीजिए। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं।
मंत्री जगतराम में दरबार में आने के बाद रास्ते में घटित घटना राजा मंगल सेन को सुनाई और जगतराम जी ने कहा कि महाराज, कर्मवीर ही वह व्यक्ति है जिसमें राज्य के मंत्री होने के लिए सभी आवश्यक गुण है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें जगतराम के समान सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदार, इन सभी गुणों वाला अपने राज्य के लिए नया मंत्री चाहिए था। और राजा मंगल सेन ने प्रसन्न होकर कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखित होता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जो सामान्य लोगों की पीड़ा, दुख, मुसीबत को जान लेता है, उनकी मदद करता है, वही ऊंचे पद का अधिकारी होता है। सच में एक छोटी सी परीक्षा लेकर बड़ी ही चतुराई से सैकड़ों नवयुवकों की परीक्षा लेकर कर्मवीर जैसे प्रतिभाशाली नवयुवक का चुनाव राज्य के मंत्री पद के लिए किया गया। तभी राजा मंगल सेन ने कर्मवीर को आज से ही राज्य का नया मंत्री घोषित किया, यानी ऐलान किया। छात्रों, इस परिच्छेद में आए नए शब्द देखते हैं। प्रसन्न यानी खुश, पीड़ा यानी दुख, व्यथा। छात्रों, इससे आपको योग्य चुनाव हमारे पाठ्यपुस्तक में आया तीसरा पाठ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, यह मैं मानती हूँ। पाठ में आए नए शब्द आपको PDF फाइल के रूप में मैं भेज देती हूँ। आप उसे नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में कॉपी करो और वीडियो देखने के बाद कंप्लीट बटन पर क्लिक करो। धन्यवाद छात्रों।